हेलो एवरीवन, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एमआर मेडिकल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आरसीएफ लिमिटेड के बारे में। आरसीएफ लिमिटेड क्या है? तो आरसीएफ लिमिटेड एक कंपनी है जिसका नाम है आपका राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। ये कंपनी आपका महाराष्ट्र में है और इस कंपनी में आपका डे बाय डे बेनिफिट्स हो रहा है और ये कंपनी ग्रो अप कर रहा है। जो यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया ये सारा चीज़ आपका इस कंपनी में बनता है। तो इस कंपनी में जो रिक्रूटमेंट आता है उस रिक्रूटमेंट को कंपनी अब वेबसाइट में अपलोड करता है और उसी से रिलेटेड इस वीडियो है। इस वीडियो में हम बताएंगे कि इस कंपनी में रिक्रूटमेंट आया हुआ है उसका डेट क्या है, यानी कि इस कंपनी में जो रिक्रूटमेंट आता है उसमें कोई एग्ज़ाम नहीं लिया जाता है, आपका इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्शन होता है। चलिए एक एक करके सब चीज़ आप लोगों को दिखाते हैं। उससे पहले अगर आप हमारा चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और टेलीग्राम ग्रुप में अगर आप ज्वाइन नहीं हुए हैं तो ज्वाइनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन ज़रूर हो जाइए, क्योंकि आपको यहाँ ऑफलाइन अप्लाई करना होगा और अप्लाई करने का जो फॉर्म है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। इसका PDF में शेयर कर दूँगा। तो दोस्तों, टेलीग्राम में ज़रूर जुड़ जाइए। तो स्टाफ जब चाहिए होता है तो रिक्रूटमेंट देता है और उसी तहत यहाँ पे एक रिक्रूटमेंट दिया है। तो यहाँ पे दे दिया है नेम ऑफ द पोस्ट एंड डिसिप्लिन। तो यहाँ पे पोस्ट का नाम आप लोगों को नीचे दिया गया है टेक्निकल एडवाइज़र एट आरसीएफ का टेक्निकल एडवाइज़र के रूप में एक पोस्ट खाली है जिसके लिए एक स्टाफ चाहिए और वो कहाँ पे है? तो आपका आरसीएफ कंपनी में है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे लिखा गया है आपका 1/8/2024 यानी कि 1 अगस्त के अनुसार यहाँ पे जो भी एलिजिबिलिटी मांगा है वो 1 अगस्त के अनुसार ही आपके पास होना चाहिए। 1 अगस्त में ये सारा चीज़ आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। 1 अगस्त के बाद अगर होगा तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखा दिया है कि डेट ऑफ रिकॉग्निंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे आपको बताया है नीचे द कट ऑफ डेट डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शैल बी 1 अगस्त 2024। उसके बाद यहाँ पे नीचे चलिएगा तो नीचे आप लोगों को दिखाया गया है नेचर ऑफ जॉब। जॉब का नेचर क्या है यहाँ पे डिटेल्स में आप लोगों को बताया गया है। जॉब का नेचर क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि इसका जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, देखिए यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है सिलेक्शन का प्रोसेस में बताया गया है सिलेक्शन प्रोसेस एंड पर्सनल इंटरव्यू। तो यहाँ पे सिलेक्शन का प्रोसेस पे क्या होगा? तो आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, उसी के तहत आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पे नीचे दिखाया गया है सिलेक्शन इंटरव्यू का क्राइटेरिया। तो सिलेक्शन इंटरव्यू का क्राइटेरिया में यहाँ पे दिया गया है पर्सनैलिटी एंड कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए आपके पास अच्छा, सब्जेक्ट नॉलेज, नेचर ऑफ एक्सपीरियंस और जनरल अवेयरनेस। और उसके बाद यहाँ पे बताया है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एडिशनल क्वालिफिकेशन। इस हिसाब से आपका मार्किंग होगा। अगर आपका पर्सनालिटी कम्युनिकेशन अच्छा है तो आपको 15 में 15 मार्क्स मिलेगा, और अगर आपका सब्जेक्टिव नॉलेज अच्छा है तो आपको 50 मार्क्स मिलेगा, और अगर आपके पास नेचर ऑफ एक्सपीरियंस अच्छा है, नेचर का एक्सपीरियंस, तो आपको 20 मार्क्स दिया जाएगा, और जनरल अवेयरनेस के लिए यहाँ पे 15 मार्क्स दिया गया है। तो ये सारे इंटरव्यू में यही सारा चीज़ आपको पूछा जाएगा। आपके अंदर में क्वालिटी है तो आपको मार्क मिलेगा, उस हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। अब इसका जो अप्लाई करने का फॉर्म है वो फॉर्म भी आप लोगों को हम दिखा देते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिलअप करना है। यहाँ पे जो जो चीज़ दिया गया है ये सारा चीज़ आपको फिलअप करना होगा। फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि इसमें क्या क्या आपको सबमिट करना है, क्या क्या देना है और इसको कहाँ सबमिट करना है, वो सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपके पास है तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं। चलो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए जानकारी के साथ।